हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल पढ़ा था, जो कि वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। उन्हीं में से जो फ्रांसिस क्रिक थे, उनके द्वारा आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया गया। फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए व इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशीय बहाव या यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। जो फ्रांसिस क्रिक हैं, इनके द्वारा बताया गया कि जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वह डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन में होता है। हम जानते हैं कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं और वे आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरित होती हैं और एमआरएनए से प्रोटीन में वो स्थानांतरित होती है। तो इस तरह से इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन में जाती हैं। तो इसे ही सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। कुछ एक ऐसे वायरस हैं जैसे कि ट्यूमर वायरस में आरएनए से आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में भी जाते हैं। कहने का आशय है आरएनए से डीएनए का निर्माण भी होता है कुछ वायरस में, उदाहरण के लिए ट्यूमर वायरस में। और इस क्रिया की खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने की, इसीलिए इस प्रोसेस को टेमिनिज्म भी कहा जाता है। यहां आप देखेंगे कि डीएनए से एमआरएनए में आनुवंशिक सूचनाएं जाती हैं। डीएनए से एमआरएनए में आनुवंशिक सूचनाओं को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं अगर एमआरएनए में जाती हैं तो इस प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस तरह से डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन में आनुवंशिक सूचनाएं जाती हैं। और डीएनए से डीएनए भी बनता है। डीएनए से डीएनए, जैसे कोई एक कोशिका है वो डिवाइड होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं, तो दोनों ही कोशिकाओं में डीएनए चला जाता है। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहते हैं। इसे प्रकृति या रेप्लिकेशन भी कहते हैं। और कुछ वायरसेस में, जैसे कि ट्यूमर वायरस में आरएनए से डीएनए का निर्माण भी होता है और इस प्रक्रिया को व्युत्क्रम अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है।